हेलो एवरीवन। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो किया था भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन, जो भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन है वो है 1885 से 1947 ईस्वी तक। जो 1885 में भारत में जो राष्ट्रवादी गतिविधियों का प्रारंभ माना जाता है कांग्रेस की स्थापना से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है वर्ष 1885 ईस्वी में। वर्ष 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चला है वो चला है 1885 से 1947 ईस्वी तक। 1947 में क्या हो गया था? देश आजाद हो गया था। इसलिए भारत में जो राष्ट्रवादी गतिविधियां है, राष्ट्रवादी आंदोलन, उसे 1885 से 1947 ईस्वी के बीच माना जाता है। तो 1885 से 1947 ईस्वी के बीच जो राष्ट्रवादी आंदोलन चला था उसे हमने सबसे पहले 3 चरणों में डिवाइड किया था। 3 चरण कौन कौन से है? प्रथम चरण जो कि 1885 से 1905 ईस्वी तक था। द्वितीय चरण जो कि 1905 से 1919 ईस्वी के बीच था। और जो तृतीय चरण जो कि 1919 से 1947 के बीच था। तो प्रथम चरण 1885 से 1905 ईस्वी के बीच। तो जो 1885 से 1905 ईस्वी के बीच जो प्रथम चरण था चला था उसे कहा जाता है उदारवादी चरण। उदारवादी चरण। इसके अलावा इसे कहा जाता है नरमपंथी। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम मॉडरेट। तो प्रथम चरण चला है 1885 से 1905 ईस्वी तक। जो उदारवादी चरण है उसमें हमने सबसे पहले तो हमने कांग्रेस की स्थापना पढ़ी थी और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। कांग्रेस की स्थापना के बाद हमने उदारवादी चरण क्या है, इसके अलावा इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी सफलताएं क्या थी और इसकी असफलताएं क्या थी। इसमें मेन पॉइंट मतलब 2-4 पॉइंट इंपोर्टेंट है। कौन कौन से? जैसे कि धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत जो कि दिया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जबकि इसमें एक दूसरा पॉइंट इंपोर्टेंट है, कौन सा? 1892 का सुधार अधिनियम। 1892 का सुधार अधिनियम। और इसके अलावा था धन निष्कासन का सिद्धांत जो कि उदारवादियों की सफलताएं थी। ओके। इसके अलावा बेल्वी आयोग का गठन भी इसी के तहत किया गया था। जो द्वितीय चरण है वो है 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी के। तो जो द्वितीय चरण है उसे कहा जाता है उग्रवादी चरण। इसके अलावा चरमपंथी चरण। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है गरमपंथी नेता। जो गरमपंथी नेता, उग्रवादी चरण या चरमपंथी चरण, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट। तो जो द्वितीय चरण में हमने क्या क्या पढ़ा था कि उग्रवादी चरण क्या है, इनके उद्भव के कारण क्या थे, यानी कि द्वितीय चरण का उद्भव का क्या कारण था। तो जो प्रथम चरण की जो कमियां थी वो द्वितीय चरण के उद्भव का कारण बनी थी। इसमें इनकी कारण, विशेषताएं और इनकी सफलताएं असफलताएं देखी थी। इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, और जो बंगाल विभाजन हुआ है उसके विरोध में हुआ था बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन। बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन। बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन। इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा था कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है उसे सूरत फूट भी कहा जाता है। इसे सूरत फूट क्यों कहा जाता है? सूरत फूट कहे जाने का कारण इसका ये है क्योंकि इसमें जो कांग्रेस है वो नरम दल और गरम दल 2 पार्टों में डिवाइड हो गई थी। ओके। जिसकी इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष के द्वारा। किसके द्वारा? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष के द्वारा की गई है, न कि रास बिहारी बोस के द्वारा। तो जो द्वितीय चरण है कौन सा? उग्रवादी चरण। उसमें पहली घटना पड़ी थी बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन के विरोध में चला है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के पतन का कारण है कौन सी? सूरत फूट। सूरत फूट में गरम दल और नरम दल 2 पार्टों में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबारों की संख्या 3 थी। एक है 1877-78 ईस्वी।
इसके अलावा दूसरा है 1903 ईस्वी, यानी कि पहला लॉर्ड लेटन के समय था, दूसरा था लॉर्ड कर्जन के समय। कर्जन के समय 1903 ईस्वी में दिल्ली दरबार होता है, और तीसरा था 1911 ईस्वी में। ओके, तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार की अगली कड़ी में हमने क्या पढ़ा था? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है वो होता है 1916 ईस्वी में। और जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है, इसकी मेन विशेषता ये थी कि इसके अंतर्गत जो 1907 में कांग्रेस की सूरत फूट थी, उसका दोबारा विलय हो गया, यानी कि गरम दल और नरम दल का दोबारा कांग्रेस में विलय हो गया। इसके अलावा कांग्रेस और लीग के मध्य एक समझौता हो गया, उसे कहा जाता है लखनऊ समझौता। इसी कड़ी में हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था क्या? होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन, एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन, तिलक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन, और तीसरा था लाला लाजपत राय के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन। तो हमने क्या देखा था? होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन के बाद हमने नेक्स्ट चरण पढ़ा था, यानी कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन का तीसरा चरण। जो तीसरा चरण है उसे कहते हैं गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण या गांधीवादी युग। जो गांधीवादी चरण या गांधीवादी युग है, वर्ष 1919 से वर्ष 1947 ईस्वी तक, यानी कि भारत में जब आजादी मिलती है तब तक ये चरण चलता है, गांधीवादी चरण। जो गांधीवादी चरण है उसमें हमने सबसे पहले गांधी जी का परिचय देखा था। गांधी जी के परिचय के बाद उसके प्रारंभिक आंदोलन, जिसमें अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण आंदोलन पड़े थे। उसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में 3 बड़े आंदोलन थे। कौन कौन से? असहयोग आंदोलन, असहयोग वर्ष 1920 में। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये है 1930 ईस्वी का। और तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये है वर्ष 1942 में। यानी कि जो बड़े बड़े आंदोलन थे, कौन कौन से? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तीनों बड़े आंदोलन पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हमने भारत की स्वतंत्रता का तक हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, यानी कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन, क्योंकि जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था उसकी समानांतर धारा में चल रहा था क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ वैसे माना जाता है, जो क्रांतिकारी आंदोलन है 2 चरणों में चला था। 2 चरणों में चला था। इनके क्रांतिकारी आंदोलन का मेन कारण क्या था? जो उग्र राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था। उग्र राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ था? जो प्रथम चरण चला था उदारवाद, उदारवाद के बाद चला था उग्रवाद। यानी कि जो उग्रवाद है, उग्र राष्ट्रवाद है, या जो गर्मपंथी थे, जो चरमपंथी नेता थे, उसके दौरान ही क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ हो, यानी कि ये एक उनका उप उत्पाद था क्रांतिकारी गतिविधियों का। तो इनका सबसे पहले जो कारण इनका प्रारंभ हो जाता है, किसके कारण? जो बंगाल विभाजन हो जाता है, बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप दूसरा होता है कौन सा? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की असफलता के कारण जो क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रारंभ हो जाता है। वैसे क्रांतिकारी आंदोलन इससे पूर्व भी चल रहे थे, लेकिन जो क्रांतिकारी आंदोलनों ने व्यापक रूप का धारण किया था बंगाल विभाजन के बाद, जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन विफल होने के बाद, ये जो क्रांतिकारी आंदोलन बड़े स्तर पर प्रारंभ हो गया था। इसके अलावा जो क्रांतिकारी आंदोलन का जो द्वितीय चरण था, यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरणों में चलता है। प्रथम चरण 1905 से लगभग 1917 के मध्य चलता है, और जो द्वितीय चरण है 1922 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक चलता है। और द्वितीय चरण के कारण होने का मतलब द्वितीय चरण के प्रारंभ होने का कारण क्या था? द्वितीय चरण के प्रारंभ होने का कारण था वर्ष 1922 ईस्वी में क्या होता है? चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड के बाद जो असहयोग आंदोलन है, गांधी जी के नेतृत्व में जो चल रहा था असहयोग आंदोलन का स्थगन,
इसका मेन कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का स्थगन, यानी कि जब असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया जाता है, उसके बाद द्वितीय चरण का प्रारंभ हो जाता है वर्ष 1922 से। तो वर्ष 1922 से 1934 ईस्वी तक, और पहला चरण है कब से कब तक? 1905 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक लगभग है, मतलब इनकी डेट कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हमें मेनली इसे 2 चरणों में डिवाइड कर दिया है। तो अब हम देखते हैं जो क्रांतिकारी आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन है, इसे हम सबसे पहले 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। कौन-कौन से? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, और दूसरा है विदेशों में, यानी कि देश को स्वतंत्रता दिलाने हेतु न केवल भारत में प्रयास किया गया था, अपितु विदेशों में रहकर भी क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की गई थी। तो क्रांतिकारी आंदोलन को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और दूसरा है विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन है, भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन है, उन्हें हम फिर से 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। कौन से? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। जो भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन है, उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में। प्रथम चरण है 1905 ईस्वी से, जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की असफलता के कारण, और दूसरा चरण का प्रारंभ होने का कारण क्या था? जो असहयोग आंदोलन का स्थगन। जो प्रथम चरण के जो आंदोलन है, उन्हें हम फिर प्रांत वाइज देखेंगे, यानी कि एरिया वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, इसके अलावा बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, इसके अलावा दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन, यानी कि 3 जगह पर मेन क्रांतिकारी गतिविधियां होती है, लेकिन जो क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ माना जाता है महाराष्ट्र से। सर्वप्रथम क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र में आरंभ हुआ, और जो सर्वाधिक घटनाएं हुई थी बंगाल में। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की सर्वाधिक घटनाएं हुई है, लेकिन जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसका सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था महाराष्ट्र में। जो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ महाराष्ट्र में हुआ, यह एक रिपोर्ट में भी प्रदर्शित किया था। 1918 में एक रिपोर्ट आई थी अंग्रेज सरकार की, उसमें क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रारंभ माना जाता है महाराष्ट्र से। जो महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई है, उनका मेन नेतृत्व करता थे, एक जो सर्वप्रथम इसका नेतृत्व किया था वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के। इसके अलावा जो चापेकर बंधु भी महाराष्ट्र में क्रांतिकारी थे, और इसके अलावा थे जो बीडी सावरकर, यानी कि जो वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, चापेकर बंधु के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, और तीसरे थे बीडी सावरकर। बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन 3 लोगों के नेतृत्व में हुए थे, यानी 3 मेन नेता थे। कौन कौन से? एक तो है वासुदेव बलवंत फड़के, दूसरे है चापेकर बंधु, और तीसरे है कौन? बीडी सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। जो महाराष्ट्र में जो प्रथम क्रांतिकारी घटना थी रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह रामोसी विद्रोह की घटना होती है वर्ष 1877-78 ईस्वी, यानी कि 1870 के दशक में होती है। इसमें 1870 का दशक भी आ सकता है। इसके अलावा वर्ष 1877-78 में ये घटना घटित होती है। वर्ष 1877-78 में रामोसी जाति के द्वारा अकाल कुप्रबंधन के कारण, यानी कि सरकार के द्वारा जो अकाल का कुप्रबंधन किया जा रहा था, उसके कारण हिंसक विद्रोह किया गया था। अकाल का कुप्रबंधन, इसके अलावा इसका एक और उद्देश्य माना जाता है हिंदू राज्य की स्थापना। वर्ष 1877-78 ईस्वी में रामोसी जाति के द्वारा अकाल कुप्रबंधन के कारण हिंसक विद्रोह किया गया था, और जो रामोसी विद्रोह है इसका नेतृत्व किया था वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस कारण जो वासुदेव बलवंत फड़के को कहा जाता है भारतीय क्रांतिकारी सशस्त्र गतिविधियों का जनक, यानी कि भारतीय क्रांतिकारियों की सशस्त्र गतिविधियों का जनक, फादर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी
आर्म्ड एक्टिविटी किन्हें कहा जाता है? वासुदेव बलवंत फड़के को। जो वासुदेव बलवंत फड़के के बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया था दौलता रामोसी के द्वारा। दौलता रामोसी के द्वारा। ओके। भारत का प्रथम संगठित क्रांतिकारी आंदोलन था ये। भारत का प्रथम संगठित क्रांतिकारी आंदोलन, यानी कि आपको इसमें क्या क्या याद रखना है? रामोसी विद्रोह के अंतर्गत, रामोसी विद्रोह कहां पर, मतलब भारत में प्रथम क्रांतिकारी गतिविधि है ये। ओके। जो रामोसी विद्रोह कहां पर किया गया? फर्स्ट तो ध्यान रखना है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हुई ये क्रांतिकारी गतिविधि। दूसरा, इसका नेतृत्व किया है वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। तीसरी चीज इसमें याद रखनी है कि ये वर्ष 1877-78 ईस्वी में स्टार्ट किया गया है। कहीं कहीं 79 भी माना जाता है। इसके अलावा जो वासुदेव बलवंत फड़के को कहा जाता है भारतीय क्रांतिकारी सशस्त्र गतिविधियों का जनक। किसे कहा जाता है? वासुदेव बलवंत फड़के को। सर्वप्रथम क्रांतिकारी आंदोलन कहां पर प्रारंभ हुआ है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा जब वासुदेव बलवंत फड़के के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था दौलता रामोसी के द्वारा। भारत का प्रथम संगठित क्रांतिकारी आंदोलन था ये। संगठित क्रांतिकारी आंदोलन कौन सा था? रामोसी विद्रोह। ओके। तो हम पढ़ रहे हैं क्या? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। पहला हमारा मेन टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन है उसे हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। क्या? जो मतलब प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में। प्रथम चरण का हम पढ़ रहे हैं प्रथम चरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। और जो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत हमने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया है, फर्स्ट पॉइंट कौन सा? रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र में। भारत में सर्वप्रथम क्रांतिकारी घटनाएं कहां पर हुई है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा जो रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। इसका कारण क्या था? सरकार के द्वारा अकाल कुप्रबंधन के कारण हिंसक विद्रोह किया गया था। इसके अलावा ये हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। जो वासुदेव बलवंत फड़के को क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारी सशस्त्र गतिविधियों का जनक। जो वासुदेव बलवंत फड़के के बाद इसका नेतृत्व किया गया था दौलता रामोसी के द्वारा। और भारत का प्रथम संगठित क्रांतिकारी आंदोलन था रामोसी विद्रोह। ओके। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट घटना पढ़ेंगे जो महाराष्ट्र के अंतर क्रांतिकारी गतिविधि है उसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे हम व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल इसका गठन किया जाता है चापेकर बंधुओं के द्वारा। चापेकर बंधुओं के द्वारा। मैंने सबसे पहले आपको बताया था महाराष्ट्र में हमें 3 कैरेक्टर मेनली पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक है वासुदेव बलवंत फड़के, दूसरा देखा था हमने चापेकर बंधु। चापेकर बंधुओं में 3 भाई है। कौन कौन से हैं? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और तीसरा है वासुदेव हरि चापेकर। लेकिन इन्हें सम्मिलित रूप से कहा जाता है चापेकर बंधु। और तीसरा मेन कैरेक्टर पढ़ना है हमें बीडी सावरकर। तो जो व्यायाम मंडल है उसका गठन किया जाता है चापेकर बंधुओं के द्वारा 1896-97 में। 1896-97। और जो चापेकर बंधु थे वो थे बाल गंगाधर तिलक के शिष्य। बाल गंगाधर तिलक के शिष्य थे चापेकर बंधु। और इनके द्वारा स्थापना की जाती है पूना में 1896-97 में व्यायाम मंडल की। यह पहली क्रांतिकारी संगठन था, पहला क्रांतिकारी संगठन था। यह पहला क्रांतिकारी संगठन, पहला क्रांतिकारी संगठन था कौन सा? व्यायाम मंडल। जबकि प्रथम संगठित क्रांतिकारी आंदोलन था रामोसी विद्रोह। ओके। जो इसका संचालन चापेकर बंधुओं के द्वारा किया जा रहा था, दामोदर हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। इस मंडल की पहली प्रमुख क्रांतिकारी घटना, यानी कि जो व्यायाम मंडल की पहली क्रांतिकारी घटना थी, जो पूना के प्लेग कमिश्नर थे रैंड और आयास्ट। ये पूना के प्लेग कमिश्नर थे इनकी हत्या की थी इन्होंने 22 जून 1897 को। 22 जून 1897 को रैंड और आयास्ट की हत्या की थी किनके द्वारा?
दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर के द्वारा 22 जून 1897 को इनकी हत्या कर दी गई थी। और इस घटना का परिणाम क्या निकला था? इनकी हत्या क्यों की थी? क्योंकि इन्होंने जो प्लेग बीमारी फैल रही थी उस दौरान इन्होंने ज्यादती की थी लोगों से। और इसका विवरण दिया था किसने? जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने अपनी पत्रिका थी केसरी, उसके अंतर्गत इसका विवरण दिया था। इस कारण जो तिलक पहली बार जेल गए थे वर्ष 1897 में, उसका कारण क्या था? जो केसरी में लिखे लेखों के आधार पर इन्हें पहली बार जेल भेजा गया था। तो तिलक प्रथम ऐसे राजनीतिक नेता थे, यानी प्रथम राजनेता थे जिन्हें जेल हुई। तो जो पहली बार जेल जाने वाले राजनेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कारण था वर्ष 1897 में केसरी में इनके द्वारा जो लेख लिखे गए थे, जिसके कारण यानी कि केसरी में लिखे लेखों के आधार पर, यानी कि पहले तो तिलक ने जो चापेकर बंधुओं को उकसाया था, उकसाने के बाद जब इन्होंने जो घटना कर दी जाती है, यानी कि जो चापेकर बंधुओं के द्वारा रैंड और आयस्ट की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद इनकी प्रशंसा की जाती है। इस कारण से तिलक को पहली बार 18 महीने का कारावास दिया गया था। इसका परिणाम क्या निकला? तिलक को कारावास मिला। तिलक पहले राजनेता थे जिन्हें जेल हुई थी। तो प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी है तिलक की वर्ष 1897 में। इसके अलावा इसका दूसरा परिणाम क्या निकला था? जो दामोदर हरि चापेकर थे, दामोदर हरि चापेकर, दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई थी। और जब दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई थी, तो जो बालकृष्ण हरि चापेकर है उन्होंने जो दामोदर को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी दे दी गई थी। और जो बालकृष्ण हरि चापेकर था, कौन? बालकृष्ण हरि चापेकर। बालकृष्ण हरि चापेकर को जो द्रविड़ बंधु थे, उन्होंने बालकृष्ण हरि चापेकर को गिरफ्तार करवाने में सहायता की थी। बालकृष्ण हरि चापेकर को गिरफ्तार करवाने में सहायता की थी द्रविड़ बंधुओं ने। जब इसके कारण जो बालकृष्ण हरि चापेकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको फांसी दे दी गई थी। फिर उनके भाई थे कौन? वासुदेव हरि चापेकर। वासुदेव हरि चापेकर। वासुदेव हरि चापेकर ने क्या किया था? जो द्रविड़ बंधु थे जिनके कारण बालकृष्ण हरि चापेकर को पकड़ा गया था, उनकी हत्या कर दी, द्रविड़ बंधुओं की हत्या कर दी। इस कारण जो वासुदेव हरि चापेकर है उसे भी गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। यानी कि इसमें तीनों भाइयों को फांसी दे दी गई थी। कौन कौन? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। इसके अलावा इसकी मतलब जो व्यायाम मंडल के द्वारा जो रैंड और आयस्ट की हत्या की जाती है, उसका परिणाम क्या निकला है? इसका परिणाम निकला है दामोदर हरि चापेकर को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। बालकृष्ण हरि चापेकर को द्रविड़ बंधुओं की सहायता से गिरफ्तार किया गया और फिर उसे फांसी दे दी गई थी। और जो द्रविड़ बंधु थे उनकी हत्या के मामले में वासुदेव को गिरफ्तार कर उसे फांसी दे दी गई। इसके अलावा तिलक को 18 माह का कारावास दिया गया। कारावास का कारण क्या था? जो उनकी पत्रिका थी उसमें लिखे लेखों के आधार पर तिलक को 18 माह का कारावास दिया गया था। प्रथम राजनेता थे जिन्हें जेल हुई थी और प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी तिलक की हुई है। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने देखा है रामोसी विद्रोह, इसके अलावा व्यायाम मंडल की घटना थी रैंड और आयस्ट की हत्या वर्ष 1897 में। जो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की तीसरी गतिविधि, यानी कि तीसरी गतिविधि में हम पढ़ेंगे क्या? जो बीडी सावरकर है, कौन? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा एक संगठन की स्थापना की जाती है। कौन सी? वर्ष 1899 में पहले इनके द्वारा की जाती है मित्र मेला नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की जाती है। मित्र मेला संगठन की स्थापना की जाती है कब? वर्ष 1899 में। कहां पर? नासिक। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो 1899 में नासिक में गणेश सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर और बीडी सावरकर के द्वारा मित्र मेला सोसाइटी की स्थापना की जाती है। और जो मित्र मेला सोसाइटी है, इसे ही वर्ष 1904 में इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया जाता है अभिनव भारत। तो हमने इसमें दूसरा संगठन पढ़ेंगे अभिनव भारत। पहला तो हमने देखा है रामोसी विद्रोह के बाद जो व्यायाम मंडल, और महाराष्ट्र में तीसरा क्रांतिकारी संगठन था कौन सा? अभिनव भारत।
अभिनव भारत का गठन किया, अभिनव भारत संगठन का गठन, ये एक गुप्त संगठन है। स्थापना की है स्थापना की है इसकी वासुदेव सॉरी वो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा और गणेश वासुदेव सावरकर के द्वारा। स्थापना कहां पर की है? नासिक में। लेकिन इसका पूर्व नाम है मित्र मेला। पहले इन्होंने वर्ष 1899 में मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की है। गणेश सावरकर और बीडी सावरकर के द्वारा मित्र मेला सोसाइटी की स्थापना की गई है। वर्ष 1904 में इसे आगे चलकर अभिनव भारत समाज नाम दिया, अभिनव भारत समाज नाम दिया है और ये एक गुप्त संगठन है। जो अभिनव भारत समाज है उसकी स्थापना की जाती है जो यंग इटली के आधार पर, यानी कि यंग इटली की स्थापना की थी मैजेनी के द्वारा। तो यंग इटली से प्रेरणा लेकर अभिनव भारत समाज की स्थापना की जाती है बीडी सावरकर के द्वारा। अब हम इनकी देखते हैं एक्टिविटी। इन्होंने जो वर्ष 1907 ईस्वी में पांडुरंग बापट को भेजा था बम बनाने की कला सीखने के लिए। वर्ष 1907 में पांडुरंग बापट को बम कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। यानी कि जो व्यायाम मंडल जो अभिनव भारत समाज है उसका सदस्य था कौन? पांडुरंग बापट। इसे भेजा है बम बनाने की कला सीखने के लिए वर्ष 1907 में। कहां पर? पेरिस में। इसके साथ ही जो हेमचंद्र दास और मिर्जा अब्बास को भी जो पांडुरंग बापट के साथ भेजा गया है। हेमचंद्र दास और मिर्जा अब्बास को भेजा है रूस, यानी कि हेमचंद्र दास और मिर्जा अब्बास को रूस भेजा गया था, जबकि पांडुरंग बापट को भेजा गया था पेरिस, फ्रांस। किसके लिए? बम बनाने की कला सीखने के लिए। तो अभिनव भारत समाज वर्ष 1899 में नासिक में मित्र मेला संगठन की स्थापना की जाती है गणेश सावरकर और बीडी सावरकर के द्वारा। आगे चलकर इसका नाम परिवर्तित किया जाता है वर्ष 1904 में। क्या? अभिनव भारत समाज, जो कि यंग इटली की तर्ज पर। यंग इटली का गठन किसके द्वारा किया गया था? मैजिनी के द्वारा। 1907 में इनके द्वारा पांडुरंग बापट को भेजा जाता है पेरिस। पेरिस क्यों भेजा जाता है? बम बनाने की कला सीखने के लिए। इसके अलावा जो हेमचंद्र दास और मिर्जा अब्बास के साथ रूसी व्यक्ति से बम बनाने की कला सीखी है किसने? हेमचंद्र दास और मिर्जा अब्बास के द्वारा। जो अभिनव भारत समाज है उसके द्वारा 2 घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो वो 2 घटनाएं कौन कौन सी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अभिनव भारत समाज के द्वारा 2 घटनाएं कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। पहली घटना थी करजन बायले की हत्या। करजन बायले की हत्या की जाती है 1 जुलाई 1909 ईस्वी को। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को करजन बायले की हत्या की जाती है किसके द्वारा? मदनलाल धिंगरा के द्वारा। मदनलाल धिंगरा कौन थे? अभिनव भारत समाज के सदस्य थे। तो यानी कि मदनलाल धिंगरा के द्वारा लंदन में 1 जुलाई 1909 ईस्वी को करजन बायले की हत्या कर दी जाती है। तो पहली घटना को अंजाम दिया गया है मदनलाल धिंगरा, जो कि अभिनव भारत समाज का सदस्य था, 1 जुलाई 1909 ईस्वी को करजन बायले की हत्या करके। जो मदनलाल धिंगरा थे वो मदनलाल धिंगरा का जन्म हुआ था अमृतसर, पंजाब में। यानी कि अभिनव भारत समाज के सदस्य था कौन? मदनलाल धिंगरा। उसके द्वारा पहली घटना को अंजाम दिया जाता है करजन बायले की हत्या करके। इसके अलावा ये इंडिया हाउस के भी सदस्य थे कौन? मदनलाल धिंगरा। दूसरी घटना को अंजाम दिया जाता है जो नासिक के जिला जज थे, नासिक के जिला जज जैक्सन। नासिक के जिला जज थे जैक्सन की हत्या की थी अनंत लक्ष्मण कान्हरे के द्वारा। ये दूसरी घटना कौन सी है? जैक्सन की हत्या। नासिक के जिला जज जैक्सन की हत्या, और जैक्सन की हत्या किसके द्वारा की जाती है? अनंत लक्ष्मण कान्हरे। अनंत लक्ष्मण कान्हरे के द्वारा हत्या की जाती है नासिक के जिला जज
जैक्सन की हत्या, जिसे कहा जाता है नासिक षड्यंत्र। नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस में जो अनंत लक्ष्मण कन्हरे है, इसके अलावा कृष्ण गोपाल कर्वे, विनायक नारायण और देशपांडे को फांसी दे दी जाती है। यानी 38 लोगों को फांसी दे दी जाती है, लेकिन बीडी सावरकर बचकर भाग गए। बीडी सावरकर बच गए, यानी साक्ष्यों के अभाव में बीडी सावरकर बच गए, लेकिन अनंत लक्ष्मण कन्हरे, कृष्ण गोपाल कर्वे, विनायक नारायण और देशपांडे को फांसी दे दी जाती है। और जो नासिक के जिला जैक्सन की हत्या की जाती है 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को, यानी कि 1909 में दो घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। किसके द्वारा? अभिनव भारत के सदस्यों के द्वारा। एक है करजन वायले की हत्या मदनलाल धिंगरा के द्वारा 1 जुलाई 1909 ईस्वी को लंदन में, जबकि दूसरे है नासिक के जिला जैक्सन की हत्या अनंत लक्ष्मण कान्हरे के द्वारा, जो कि अभिनव भारत समाज के सदस्य थे। तो आज हमारे द्वारा क्या पढ़ा गया है? क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियां। क्रांतिकारी गतिविधियों को सबसे पहले हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां और विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उन्हें हमने दो चरणों में डिवाइड किया गया था, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण की क्रांतिकारी गतिविधियों का मेन कारण था वर्ष 1905 ईस्वी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की असफलता। इसके अलावा द्वितीय चरण की क्रांतिकारी गतिविधियों का मेन कारण था वर्ष 1922 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन का स्थगन। जो क्रांतिकारी गतिविधि थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने मतलब प्रेरणा कहां से ली थी? इन्होंने प्रेरणा ली थी रूसी निहिलिस्टों, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया है, रूसी निहिलिस्टों और आयरलैंड की, रूसी निहिलिस्टों और आयरलैंड की जो आतंकवादी थे या क्रांतिकारी थे, उनसे प्रेरणा ली। तो क्रांतिकारियों ने प्रेरणा कहां से ली थी? रूसी निहिलिस्टों और आयरलैंड के आतंकवादियों से प्रेरणा ली थी। जो क्रांतिकारी के कार्यक्रमों में व्यक्तिगत तौर पर हिंसक कार्य करना, ब्रिटिश अधिकारियों और उनके समर्थकों व सहयोगियों की हत्या करना, डकैती डालकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन एकत्रित करना, इसके अलावा सरकार विरोधी लोगों के सहयोग से सैनिक षड्यंत्र करने जैसी गतिविधियां सम्मिलित थी। यानी कि ये कौन कौन से कार्य करते थे? ये करते थे आतंकवादियों के कार्यक्रमों में व्यक्तिगत तौर पर हिंसा के कार्य करना, इसके अलावा ब्रिटिश अधिकारियों, उनके समर्थकों एवं सहयोगियों की हत्या करना, डकैती डालकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन एकत्रित करना, इसके अलावा सरकार विरोधी लोगों के सहयोग से सैनिक षड्यंत्र करने जैसी गतिविधियां करते थे। क्रांतिकारियों को ना तो उदारवादियों की गतिविधियां पसंद थी और ना ही उग्रवादियों को, यानी कि उन्होंने उग्रवादी और उदारवादी दोनों चरण के जो नेता थे उनसे अलग गतिविधियां अपनाई थी। आज हमने क्या पढ़ा था? यानी कि पहले क्रांतिकारी गतिविधि को टू पार्टों में डिवाइड किया, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां और विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को हमने दो चरणों में स्टार्ट किया था। दो चरण कौन कौन से? प्रथम चरण जो कि 1905 से लगभग 1917 ईस्वी तक, और सेकंड चरण था 1922 से 1934 ईस्वी तक। हमने किया था क्रांतिकारी की गतिविधि का प्रथम चरण। क्रांतिकारी गतिविधि के प्रथम चरण में हमने सबसे पहले देखा था महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में हमने देखा था सबसे पहले जो वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में सबसे पहला पढ़ा था हमने रामोसी विद्रोह। कौन सा? रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह वर्ष 1877-78 ईस्वी में कहां पर प्रारंभ होता है? महाराष्ट्र में। नेतृत्व किसने किया था इसका? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। सर्वप्रथम क्रांतिकारी आंदोलन कहां पर प्रारंभ हुआ है? महाराष्ट्र। वासुदेव बलवंत फड़के को कहा जाता है भारतीय क्रांतिकारी सशस्त्र गतिविधियों का जनक। इसके अलावा भारत में प्रथम संगठित क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है रामोसी विद्रोह के अंतर्गत महाराष्ट्र में। दौलत और जो वासुदेव बलवंत फड़के के बाद इस आंदोलन यानी कि इस विद्रोह को आगे बढ़ाया था दौलता रामोसी के द्वारा। दूसरी घटना देखी थी हमने व्यायाम मंडल के नेतृत्व में। व्यायाम मंडल के नेतृत्व में क्या हुआ था? जो चापेकर बंधु थे उन्होंने हत्या की थी रैंड और आयस्ट की। वर्ष 1896-97 में पूना में स्थापित किया था व्यायाम मंडल। यह पहला क्रांतिकारी संगठन था और इसका संचालन कर रहे थे दामोदर हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर के द्वारा।
इस मंडल की पहली प्रमुख क्रांतिकारी घटना थी पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और आयस्ट की हत्या करना। विक्टोरिया की हीरक समारोह में शामिल हुए इन अधिकारियों को दामोदर व बालकृष्ण चापेकर ने 22 जून 1897 को इनकी हत्या कर दी। और इसका परिणाम क्या निकाला? जो दामोदर हरि चापेकर है उसको गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी, और बालकृष्ण हरि चापेकर को जो द्रविड़ बंधुओं की सहायता से गिरफ्तार करके फांसी दे दी थी। और जो वासुदेव हरि चापेकर थे उन्होंने क्या किया था? जो द्रविड़ बंधुए थे जिनकी सहायता से बालकृष्ण हरि चापेकर को गिरफ्तार किया गया था, उनकी हत्या के कारण वासुदेव हरि चापेकर को भी गिरफ्तार करके फांसी दे दी। और इसका एक और परिणाम था कि जो तिलक थे उन्हें अपनी पत्रिका में लिखे लेखों के आधार पर पहली बार गिरफ्तार करके 18 महीने के लिए जेल भेज दिया गया था। तो तिलक पहले राजनेता थे जिन्हें जेल हुई। तीसरी घटना थी अभिनव भारत, यानी कि तीसरा संगठन है अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज का गठन हुआ है वर्ष 1904 ईस्वी में। पहले इसका पूर्व नाम था मित्र मेला सोसाइटी। मित्र मेला सोसाइटी का गठन किया था बीडी सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा। बीडी सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा वर्ष 1899 में मित्र मेला सोसाइटी नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की जाती है, जिसका नाम परिवर्तित करके वर्ष 1904 ईस्वी में अभिनव भारत समाज कर दिया जाता है। जो अभिनव भारत समाज है उसकी प्रेरणा ली जाती है यंग इटली से। यंग इटली संगठन की स्थापना की गई थी मैजिनी के द्वारा। और जो अभिनव भारत समाज के द्वारा सबसे पहले तो पांडुरंग बापट को पेरिस भेजा जाता है, किसके लिए? बम बनाने की कला सीखने के लिए। इसके अलावा जो हेमचंद्र दास और मिर्जा अब्बास को कहाँ भेजा जाता है? रूसी व्यक्ति से बम बनाने की कला सीखने के लिए। इसके अलावा जो अभिनव भारत समाज है उसके द्वारा 2 घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। कौन कौन सी घटना है? करजन बायली की हत्या और दूसरी है नासिक के जज जैक्सन की हत्या। करजन बायली की हत्या की थी मदनलाल धिंगरा के द्वारा। कहां पर? लंदन में। कब? 1 जुलाई 1909 ईस्वी को। इसके अलावा जो नासिक के जो जज जैक्सन थे उनकी हत्या की जाती है अनंत लक्ष्मण कान्हारे के द्वारा। अनंत लक्ष्मण कान्हारे के द्वारा किसकी हत्या की जाती है? नासिक के जज जैक्सन की हत्या। कब की जाती है? 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को। जैक्सन की हत्या की जाती है 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को, जबकि जो करजन बायली की हत्या की जाती है 1 जुलाई 1909 ईस्वी को। इसके बाद चलता है नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस, और जो नासिक षड्यंत्र केस है उसमें लगभग 38 क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती है। 38 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया जाता है और फांसी दी जाती है। अनंत लक्ष्मण कान्हारे को, कृष्ण गोपाल कर्वे और विनायक नारायण को, और इसके अलावा देश पांडे को फांसी दे दी जाती है। थैंक यू फॉर